जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, इस सेशन से पूरी संभावना है आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने का। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में आप लोग एंड तक बने रहिए। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी जिसको हिंदी में बोला जाता है रेडियो सक्रियता, इसकी खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया था। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, याद रखना है, रेडियम की। और मैडम क्यूरी ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। पहली बार इन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है और दूसरा बार 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला है। जोसेफ प्रिस्टले को याद रखना है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है ये जोसेफ लिस्टर ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। तो जो ही बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मिसाइल मैन किसे बोला जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इस तरह के 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। गैलीलियो ने, आप सभी जानते हैं, दूरबीन का खोज किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए आंसर बताएंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, 5 नंबर प्रश्न के लिए जो ही बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? तो इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, कैवेंडिश ने जी का मान दिया था। बड़ी जी का जो मान होता है ये कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इन सभी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन इसका शॉर्ट नाम है। तो देखिए, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक की जो खोज है
ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और परमाणु की खोज पूछे तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का खोज किया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए ये भी पूछा जाता है केस्कोग्राफ यंत्र से क्या किया जाता है, तो इससे पौधों की वृद्धि मापा जाता है। लिख लीजिए, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो केस्कोग्राफ। और इसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी अनुपम कृति है। चलिए, और आज के सेशन में सारे प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ये किसकी अनुपम कृति है, तो मेघनाद साहा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए चेचक के टीके की खोज जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने, आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन का जो खोज है ये जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो भी बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। टाइम्स अप। तो देखिए परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जॉन मेंडल को याद रखना है। आनुवांशिकता का जो नियम है ये जॉन मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किनकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किनकी रचना है। तो देखिए ये जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 28 फरवरी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीवी रमन ने अपने खोज की जो घोषणा है ये 28 फरवरी 1928 को की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को
तत्व के रूप में खोज किसने की। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे। रक्त परिवहन बोले या रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसकी जो खोज है हमने बताया था विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी। चलिए तो देखिए एक्सरे का जो खोज है ये किया था WC रोंटगन ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। WC रोंटगन ने एक्सरे का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए गति का नियम पूछे किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। गति के 3 नियम है, लेकिन गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था गैलीलियो ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन सी में है कॉपरनिकस। पूछा जाता है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम को किसने दिया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए गति के 3 नियम है और गति के नियम को किसने दिया, तो न्यूटन ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत का बर्डमैन जो है ये डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और एक पूछा जाता है कि सलीम अली, ठीक है, इसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर में है, याद रखना है। अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा हरगोविंद खुराना ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आनुवांशिकी कोड आपको इंग्लिश में जेनेटिक्स भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो दोनों को याद रखना है। जेनेटिक्स की खोज किसने की, तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो देखिए अभी हमने बताया था कि टेलीस्कोप का आविष्कार जो है ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो देखिए लाइसोसोम की खोज जो है ये C.D. डुबे के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए आंसर करेंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाइकेन जो है ये सहजीवी है या परजीवी है, तो ध्यान रखना है लाइकेन जो है ये सहजीवी है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा भी गया है। लाइकेन सहजीवी है और ये कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। तो लाइकेन की खोज किसने की, तुलासने ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए आंसर बताएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो देखिए आप सभी जानते हैं पेनिसिलिन का खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और पेनिसिलिन जो है ये कवक से प्राप्त किया जाता है।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को याद रखना है, इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है और इसका स्राव जो है अग्नाशय से होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। और इंसुलिन की खोज जो है ये बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। गामा किरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, रेबीज जो है ये वायरस जनित रोग है और इसके टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट ऑप्शन में है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक का टीके का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है अभी हमने बताया था ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक है, आप सभी जानते हैं, न्यूटन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एडिसन ने विद्युत बल्ब का खोज किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत दिया था। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में भले ही 35 क्वेश्चंस रखे गए हो, लेकिन डिस्कशन के साथ 50 से भी अधिक प्रश्न थे। तो चलिए आप लोगों से एक प्रश्न लास्ट में पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।